पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे सरकार के द्वारा सरकार बनने के बाद से कई सारी चुनौतियों के साथ साथ अपने राज्य के गरीब गुरुआ, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के प्रति जो हमारी संवेदनाएं थी, जो हमारे संकल्प थे, उसको हम लोगों ने लगातार धरातल पे उतारने का काम किया है। झारखंड एक गरीब गुरुआ राज्य है, जहाँ किसान, मजदूर, गरीब गुरुआ लोग अधिक बसते हैं। आदिवासी दलित पिछड़ों की संख्या की बहुलता है। राज्य अलग होने के बाद और राज्य अलग होने से पहले भी इन क्षेत्रों में नीति निर्धारण यहाँ के लोगों के मुताबिक नहीं हो पाया। नतीजा इस राज्य में सबसे अधिक पिछड़ापन देखने को मिला और इसी बीच इस गरीब पिछड़े राज्य में कोरोना जैसे महामारी एक अभिशाप की तरह होता है। बड़ी चुनौती मुस्तैदी के साथ उसका मुकाबला किया। जहां अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं। आपको याद होगा कि 2019 की पहले हमारे गांव में पंचायत टोले में 2, 4, 5, 10 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था। कई बुजुर्ग लोग, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अपना वृद्धा पेंशन पाने के लिए दलालों के आगे पीछे करते करते हजारों रुपया उनके पीछे लगा देता था, लेकिन वृद्धा पेंशन बनता नहीं था और बिना वृद्धा पेंशन लिए ही दुनिया से बेचारा पार हो जाता था। दलालों का मकड़ जाल हमारे बूढ़े बुजुर्गों की व्यथा, उनकी तकलीफ इतना पीड़ादायक था। आपको पता है आज के दिन में जो महंगाई का दौर चल रहा है और गरीबी पिछड़ापन, जहां एक आदमी कमाने वाला और 10 आदमी खाने वाला हो तो एक आदमी का कमर टूट जाता है। और ये देखने को मिला कि कई लोग अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला घर में छोड़ देता है। उसको कोई सुधि नहीं लेता था। जो बेटा उसका बुढ़ापे का लाठी होना चाहिए था, वो उसको छोड़ के चला जाता है। क्या करेगा बेचारा गरीब? इसलिए हम लोगों ने कानून बनाया कि इस राज्य में जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं सबको हम पेंशन देने का काम करेंगे और इस राज्य में सर्वजन पेंशन लागू किया। पहले हम लोगों ने इसका उम्र 60 साल का रखा कि 60 साल का उम्र का जो भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा उस सबको पेंशन देंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और उसमें साथ में जो एकल महिला है, जो औरत को कोई पुरुष छोड़ के भाग जाता है, उसको भी पेंशन देगा सरकार। ये भी कानून हमने बनाया। और 60 साल का जब हम लोगों ने कानून बनाया, उसके बाद जब हम लोग क्षेत्र घूमने लगे, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, सभी लोगों का ये हमारे पास सूचनाएं लोगों ने दिया कि 60 साल तो बहुत अच्छा हो गया, सब लोगों को पेंशन मिल रहा है। थोड़ा सा उम्र में, क्योंकि यहाँ पर गरीबी वर्षों से यहाँ पर कुंडली मार के बैठा है, यहाँ का उम्र सीमा अगर घटाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लोगों ने तुरंत 60 साल को घटा करके 50 साल कर दिया। कितना 50 साल का बुढ़ा बुजुर्ग सबको पेंशन। अब कोई गांव में बुढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है। आजकल बुढ़ा बुजुर्ग दिन गिनता है कि कब 50 साल पूरा होगा और मेरा पेंशन कार्ड बनेगा। दलालों का भी चक्कर खत्म। अब पदाधिकारियों का जिम्मेवारी है कि गांव में जो बुजुर्ग 50 साल का हो गया उसको पेंशन का कार्ड बनना, जैसा सबका जाति प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, आवासीय प्रमाण पत्र होता है, वैसा बनाना उसका अनिवार्य काम होगा। मसले पे और कोई हराम बुढ़ी बिना पेंशन के आपको दिशा में बिना है? कोई है बिना बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का? कोई नहीं मिलेगा। हमारे राज्य में महिलाएं बहुत मेहनत करती है, समय समय पर सरकार को भी कई कामों में मदद भी करती है। और आज उनको ध्यान में रखकर हमने एक और कानून बनाया। 50 साल के ऊपर के महिलाओं को तो पेंशन मिलता ही था। अब इस राज्य में 21 साल के से लेकर के 49 साल तक
जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, सबको पेंशन देंगे। ये कानून हमने बनाया है। आप बिना पेंशन का कोई महिला इस राज्य में नहीं रही। सनाम को हड़को लगी जहां तिना नोड़े 21 वर्ष 49 बच्चों जमी बिना पिया सराम पेंशन पे जामा ओड़ारे 12 और पे और पुन और तुरुई और गोगो और मेरा पिया सनाम पेंशन पे जामा 12,000 टका सालाना और गो बाबा 12,000 टका सालाना किन जामेदा तो मासे बुझाओ पे अगर पे पुन मोड़े ओड़ारे मेरा पिया तो तिरा आपे ओड़ारे पैसा से दो। आज ये सोचिए, अगर किसी घर में 2-3 महिलाएं हैं, 3 महिला भी है तो 12 या 36,000 रुपया ऐसे ही हो गया। और घर में माँ बाप अगर बूढ़ा बुजुर्ग है तो 12 गुना 24,000 और 36,000 रुपया घर में जाएगा। और हमने ये तय किया है कि आने वाला सरकार जब हमारा बनेगा तो इस राज्य के हर एक गरीब गुरुआ घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हम करेंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।